आज का वीडियो सेशन आईआईटी जेईई सॉल्यूशन सीरीज़ में प्रोग्रेशन का वीडियो सेशन है। इसमें प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन सितंबर 2020 जेईई मेंस में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस का ये पेपर कोविड की वजह से डिले हो गया था, जो कि सितंबर में हुआ था। जनवरी 2020 से लेकर 2002 तक के जो प्रोग्रेशन में क्वेश्चन आए थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। इसकी शीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो है हम शॉर्ट में लिखेंगे, पूरे क्वेश्चंस के लिए देखने के लिए शीट को डाउनलोड कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस सितंबर 2020 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था। क्वेश्चन था सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एस की वैल्यू ऑप्शन में इंटरवल फॉर्म में गिवन थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट द 3 टर्म्स ए अपॉन आर ए आर, जीपी के 3 टर्म्स जो होते हैं ए अपॉन आर ए आर एज्यूम किए जाते हैं अगर प्रोडक्ट गिवन है। तो प्रोडक्ट अप्लाई कर दे रहा है, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 27। दिस विल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3। Now sum is given as S. तो A upon R plus AR is equal to S. Substitute the value of A, 3 upon R plus 3R is equal to S. This is 3 upon R plus 3R is equal to S minus 3. इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे वैल्यू आ जाएगी 3 plus 3R स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस 3 इंटू आर, या फिर 3R स्क्वायर माइनस एस माइनस 3R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फॉर रियल आर बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एस माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, that is s minus 3 whole square minus 6 whole square greater than equal to 0. It is s minus 3 minus 6 and s minus 3 plus 6. This become s minus 9 s plus 3 greater than equal to 0. अब इसका इनइक्वलिटी वाली शीट हमारी वीडियो लगे हुए हैं, इनइक्वलिटीज़ में देख लो। हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिखे दे रहे हैं। इनइक्वलिटीज़ में बिल्कुल मेंशन है सारी चीज़ें। इसका सोल्यूशन हो गया s लेस देन इक्वल टू -3 और s ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन ऑफ 9 टू इन्फिनिटी। शीट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगी है, उससे अगर इसका ऑप्शन देखते हैं शीट से तो ऑप्शन इसका डी हो गया। तो डी इज़ द ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2 सितंबर, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में ही था। क्वेश्चन था मॉड x लेस देन 1 मॉड y लेस देन 1। तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट करना था। अब इसमें करना क्या था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, थोड़ी सी ट्रिक थी वैसे तो 11th की बुक में भी है, आर डी शर्मा की बुक में। एक्स माइनस वाई से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म में, तो सब में फार्मूला बन जाता है। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो 1/x माइनस वाई कॉमन हो गया इससे। फर्स्ट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकंड बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बन जाएगा एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एंड सो ऑन। 1/x माइनस वाई कॉमन, एक्स वाली सीरीज एक साथ कर दे रहे हैं और वाई वाली सीरीज एक साथ। इसका सम इनफाइनाइट सीरीज का सम जीपी की एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब इसी का एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, इसी को इसके आगे लिखे दे रहे हैं 1/x माइनस वाई और 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एलसीएम हो गया इसका, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। नाउ दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। इसके फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो फैक्टर्स फॉर्म में दिए गए। अब जो सीरीज दी गई है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ ले आ रहे हैं और सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। नौ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई हो गया अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। नाउ टेकन एक्स माइनस वाई ऐसे कॉमन, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब शीट से इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। शीट से ऑप्शन है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, डाउनलोड कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब इजी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में, डिफिकल्ट नहीं है, बस बेसिक फार्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है सितंबर, ये भी जेई मेंस के 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में है। क्वेश्चन दिया गया था सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP A1, A2, A11 is 0 and sum of AP A1, A3,
डैश डैश A23 इस KA1, तो K की वैल्यू बतानी थी। अब इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, दो अननोन्स दिए गए हैं, उसी के इक्वेशन के अननोन के हिसाब से वर्किंग कर देंगे। तो पहला दिया है 11 टर्म का सम 0 गिवन है, तो 11/2 2A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, दैट बिकम 11 इंटू 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 0। ये हो गया 22A प्लस 5D इज इक्वल टू 0, या A प्लस 5D इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में दिया गया A1 से A23 तक, A1 प्लस A3 प्लस डैश A23 इज इक्वल टू KA1। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लें। 23 है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो वैसे चाहे तो इसको जो हमारे पास AP का फार्मूला होता है 23 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 23 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो 12 हो गए। तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे या ये तो सिंपल क्वेश्चन था, A1 से ले A1 A3 करके अगर हम काउंटिंग ऐसे कर लेंगे तो 12 टर्म्स आ जाएंगे। अब इसके बाद इसमें हमको फाइंड आउट करना है इन 12 टर्म्स का सम KA1 के बराबर है, और एक रिलेशन हमारे पास ये गिवन है, तो इन दोनों रिलेशन को मिला के वर्किंग करनी है इसमें। ये नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गए, तो अब कितना हो गया इसका 12/2 2A1 प्लस 12 माइनस 1। अब की बार कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस आया है, एक टर्म का डिफरेंस D था, तो इसका 2D हो जाएगा इज इक्वल टू KA1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 12 A1 प्लस 11D इज इक्वल टू KA1। अब A1 दिया है, यहाँ से ये A1 है गई थी क्योंकि A1 था ये, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई, D इज इक्वल टू माइनस A1/5। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, 12A1 प्लस 11 माइनस A1/5, ये वैल्यू आ गई 12। A1 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो आ जाएगा 5 माइनस 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू KA1। A1 से A1 कैंसिल, ये कितना हुआ 6, तो माइनस 72/5 इज इक्वल टू K। ऑप्शन में देख लेते हैं इसके कौन सा ऑप्शन माइनस 72/5 मैच हो रहा है। माइनस 72/5 बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो बी इज द ऑप्शन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस JEE 2020 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में था। इस क्वेश्चन में बोला गया है S be the sum of 9 terms, obvious है फर्स्ट 9 terms, x प्लस k प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 2a प्लस एक्स क्यूब प्लस k प्लस 4a so on if
एक्स टू द पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस, देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल सा दिया था, बस थोड़ा सिस्टमेटिक इसको सॉल्व करना था। अब सीरीज में x वाले टर्म से एक साथ ले लेते हैं, x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, और सेकंड वाली सीरीज जो थी के ए प्लस के प्लस 2a प्लस के प्लस 4a प्लस सो ऑन। अब इन दोनों सीरीज का सम करना है, तो इन दोनों सीरीज का सम 9 टर्म्स के लिए है, तो इस 9 टर्म की सीरीज जीपी है, तो जीपी का सम कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये एपी हो गई, इससे ए कॉमन ले ले रहे, तो एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो 9/2, इसके बाद 2k, ए कॉमन हो गया 2k प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नाउ दिस बिकम एक्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके गिवन है, एक्स टू पावर 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो a इंटू 9 और k प्लस 8, k प्लस 8। अब दिस इज इक्वलेंट टू गिवन है, ये इक्वलेंट है x टू दी पावर 10 माइनस एक्स प्लस 45a एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। दिस कैन बी रिटर्न एज x टू दी पावर 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 45a एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इससे a से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 टाइम्स k प्लस 8 इज इक्वल टू 45, तो k प्लस 8 इज इक्वल टू 5, दिस विल इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3। ऑप्शन में देखते हैं इसका, तो k इज इक्वल टू -3 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया बी। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये जेई मेंस सितंबर एडिशन में 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था। क्वेश्चन था, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, यानी a1 इज इक्वल टू 3, एपी है, and sum of first 20 term is equal to sum of next 15 term is equal to sum of next 15 term। तो D फाइंड आउट करना था। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी जेई में बहुत बार पूछे गए हैं, कोई बहुत यूनिक क्वेश्चन नहीं था ये। अब इसमें करना क्या है क्वेश्चंस में कि इसमें पहले हमको 25 टर्म्स का सम करना है, तो मान लिया a1 से है, a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश a25, और 16 से 26 से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट बोले गए 40 तक आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, दोनों साइड में a1 से a25 ऐड कर दो, तो इधर 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 हो जाएगा, a1 से a25 तक दोनों साइड में ऐड कर दिए, तो इधर हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश a25, और 26 से सीरीज चली रही है, a1 प्लस a25 इधर ऐड किया a1 से लेके a25 तक, और a1 से लेके a25 तक उधर ऐड किया, तो इधर तो 2 टाइम्स हो जाएगा,
और उधर 40 तक हो जाएगा। अब इसमें सम ऑफ 25 टर्म्स, तो ये 2 और नंबर ऑफ टर्म्स 25 है इसमें, तो 25/2 इंटू 2, A1 की वैल्यू 3 है, प्लस 25 - 1 इंटू D, इसमें कितना हो जाएगा 40 टर्म्स है, तो 40/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 40 - 1 इंटू D। अब इन दोनों साइड से सॉल्व करके D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 25 6 प्लस 24D इज इक्वल 20, 6 प्लस 39D। अब इसमें से ये 5 हो गया, ये 4 हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लें 30 प्लस 24 5 जा 120D इज इक्वल टू 24, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12 156D। तो वैल्यू हो गई ये 6 इज इक्वल टू 36D, तो D इज इक्वल टू 1/6। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका क्या हो रहा है। D इज इक्वल टू 1/6 ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। 6th क्वेश्चन, जितने भी प्रोग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, बेसिक वर्किंग आनी चाहिए। अगर ये हमारे जो पहले क्वेश्चन लगे हुए थे जनवरी से लेके 2002 के, अगर वो पूरे कर लेते तो सितंबर के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती नहीं, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। डिस्कस जरूर किए दे रहे हैं, अगर जनवरी से पूरे क्वेश्चंस कर लोगे तो सितंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगभग क्वेश्चन वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये आया था जेई मेंस 3 सितंबर 2nd शिफ्ट में। क्वेश्चन ये 20 प्लस 19 होल 3/5 प्लस 19 होल 1/5 प्लस 18 होल 4/5 अप टू n टर्म्स is 488 and the nth term निगेटिव है। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, वो फाइंड आउट करना, वो ऑप्शन लिखे दे रहा क्योंकि बिना ऑप्शन के होगा नहीं। n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 41, सी ऑप्शन दिया nth टर्म इस -4, डी ऑप्शन है nth टर्म इस -4 होल 2/5। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में। इसमें क्या करना था, इसको होल को पूरा कंप्लीट कर लेना था। 20 प्लस ये हो जाएगा 98/5, ये 95 96/5, 94/5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 488 है। इसको लिख सकते हैं 100/5, 98/5, 96/5 प्लस सो ऑन। ये AP है जिसका D हो जाएगा -2/5, A की वैल्यू है 100/5, n फाइंड आउट करना, सम भी गिवन है तो सम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। n/2 2 इंटू 100/5 प्लस n - 1 -2/5 इज इक्वल टू 488। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पूरा। इसमें ऊपर क्वेश्चन हटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस की वजह से जगह नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन अभी बाद में देख लेंगे, ऑप्शन लिख तो दिया ही है।
अब इसमें करना क्या है, 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, तो ये हो जाएगा 100/5 मीन्स 20, और प्लस इसमें से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो -n-1/5 इज इक्वल टू 488। तो ये हो गया 100n, 5 एलसीएम ले लिया, -n+1 इज इक्वल टू 488 इंटू 5 n स्क्वायर। अभी n को बाहर ही रखते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा तो। अब इसको मल्टीप्लाई, इसमें एक स्टेप और लिख लें, n 101 माइनस n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 44, 24। नाउ दिस बिकम n स्क्वायर माइनस 101n प्लस 2440 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 61 इंटू 40, 0 4 24, 61 इंटू 40, तो यानी n-61 और n-40। अब जो ऑप्शन गिवन है इसके, ऑप्शन में इसमें एक n इक्वल 60 दिया गया है, वो गलत हो गया, n इक्वल टू 41 दिया, वो भी गलत हो गया। अब nth टर्म इस -4 दिया और एक nth टर्म इस -4 होल टू द पावर 2/5 दिया है। तो एक बार 61 टर्म निकाल लें, t61, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 61 माइनस 1 d, और a की वैल्यू 20 थी, 20 प्लस 60 इंटू -2/5, तो ये हो गया 20 और 5 12 माइनस 24 -4, तो nth टर्म जो हो गया -4 हो गया। 48 टर्म चेक कर लेना, वो ऑब्वियस है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए चेक करने की नीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हो गया। nth टर्म पूछा गया, nth टर्म जो है -4, तो एक 61 टर्म निकाल लेंगे, एक 48 टर्म निकालोगे। 48 टर्म जब निकालेंगे तो 48 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियस है प्लस का 4 आएगा, यहाँ अगर 40 रख देंगे तो 48 टर्म निकालेंगे तो ऑब्वियस है वैल्यूज़ कम हो जाएगी 20 से, तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन में -4 nth टर्म वो वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। 7th क्वेश्चन इसके बाद, शीट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो पूरे क्वेश्चन देखने के लिए शीट को डाउनलोड कर लेना। 7th नंबर क्वेश्चन, इफ़ m अर्थमेटिक मीन एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243। क्वेश्चन नंबर 7, ये जेई मेंस 3 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में था। इसमें बोला 3 और 43 के बीच में, 3 and 243 के बीच में m अर्थमेटिक मीन एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन एंड 3 GM। such that 4th AM is equal to 4th AM is equal to 2nd GM। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल था, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, 3 A1 A2 -AM 243। अब इसका 4th अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, AI इज इक्वल टू A प्लस I टाइम्स B माइनस A अपॉन n+1, where n is the total number of arithmetic mean inserted between A and B। तो 4th क्या हो गया, A4 इज इक्वल टू 3 प्लस
4 b माइनस ए 243 माइनस 3 अपॉन m प्लस 1। ये हमारे पास अर्थमेटिक फोर्थ अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? जी आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए होल टू द पावर आई अपॉन एन प्लस 1। तो इसमें सेकंड जीएम कितना हो गया? सेकंड जीएम हो गया 3 इंटू 243 अपॉन 3 होल टू द पावर 2 अपॉन, और 3 अर्थमेटिक में लगाएंगे 3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 और 81 होल टू द पावर 1/2 दैट इज 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको 2। ये दोनों आपस में इक्वल दिए गए हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं आपस में। फॉर्मूला नोट हो गया होगा, फॉर्मूला मिटा दें यहाँ से। अब दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 240 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 27। तो ये हो गया 240 400 16 और 240 और 8 एक 960 इज इक अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल 20। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो m प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 48। तो m इज इक्वल टू 47। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कि कोई मिस्टेक तो कैलकुलेशन नहीं हुई है ना। तो 47, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन तो गिवन नहीं है। इसका एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में ऑप्शन नहीं होता, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करनी चाहिए। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन है और m अर्थमेटिक मीन है। m अर्थमेटिक मीन इम्पोज किए, फोर्थ हो गया 3 प्लस 4 इंटू 243 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, और सेकंड इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन है। 3 ज्योमेट्रिक मीन, तो ये G2 इज इक्वल टू 3 इंटू 243 अपॉन, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 81, 9 3 जा 27, और 3 प्लस 240 इंटू 4 अपॉन m प्लस 1, तो हो गया 960 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 24 हो गया। वहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, 3 माइनस करेंगे 24, तो ये हो गया, ये पूरा 24 तो 960 है ये। तो ये हो गया 960 इज इक्वल टू 24 m प्लस 1, डिवाइड करेंगे तो 40 इज इक्वल टू m प्लस 1, तो m इज इक्वल टू 30। तो वैल्यू ऑफ m इज 39 ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन जो है, ये जेई मेंस सितंबर 4 में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन था 1 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 19 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं दिया हुआ था, इसमें 1 सब अलग कर लो, इसको एक बार एक स्टेप और लिखे दें, इसमें समझ में आ जाएगा। ये हो गया 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 90। अब इसमें करने से हमको एडवांटेज ये मिल रहा है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मिले आ रहे हैं, इसमें कितने मिल रहे हैं। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 0 से स्टार्ट हो रहा है, या इसको 0 स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि 0 2 4 चल रहा है। तो 0 से लेकर 20 तक सीरीज़ गई है, या 0 से लेके 19 तक सीरीज़ गई है। तो यहाँ पर 135 की सीरीज़ है, तो यहाँ -1 होगा बेसिकली, दो का डिफरेंस चल रहा है। तो 0 से लेके 20 तक 0 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 20 तक गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। 0 स्क्वायर नहीं लगाया, नंबर ऑफ टर्म्स केवल फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो आखिरी टर्म 20 है, तो कितना हो गया n इज इक्वल टू 11 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास 11 है इस सीरीज में। तो 1 1 1 11 बार आया है। 1 ये जो 1 है, ये 1 1 1, ये पूरे जो 1 आ रहे हैं ये 11 टाइम्स आए हैं। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश डैश 1, ये 11 टाइम्स है। और जो माइनस वाली सीरीज़ है वो इस जगह से चले, 0 वाला छोड़ दे रहे हैं इसमें। तो 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डैश डैश प्लस 20 स्क्वायर इंटू 19। इसकी नीड नहीं है, बता दिया n इजिकल टू 11 था, इजिकल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। तो ये तो 11 हो गया पूरा पूरा सम, 1 1 11 बार ऐड करेंगे। इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डैश डैश प्लस 10 स्क्वायर इंटू 19। तो ये 11 बना हुआ है। और ये सेकंड वाली सीरीज़ जो है हमारी, इसका nth टर्म लिख लेते हैं 11 माइनस 2 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक, तो इसका tn जो होगा इसका सिग्मा लगा देते हैं, और tn इसका n स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर की सीरीज़ है ये वाली, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इसका tn होगा n स्क्वायर। और 135 की सीरीज़, तो 135 की सीरीज़ का tn कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, और n की वैल्यू इसमें 1 से लेके 10 तक जाएगी, 1 2 3 4 जा रहा है 10 तक, इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 220 बीटा। अब ये हो गया 11 माइनस 4, और ये हो गया सिग्मा n क्यूब माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अब इसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है केवल। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर इसको बिठा दें क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। अब सबकी वैल्यूज मालूम हमको, 11 माइनस 4 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू माइनस n बाई 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा, अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अब इसमें n की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू 10 थी, तो n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से 10 था, तो n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इसमें। ये हो गया 11 माइनस 4, ये हो गया 2 अपॉन 4
10 इंटू 11 होल स्क्वायर माइनस n/6 मीन्स 10/6 इंटू 11 और इंटू 21 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अब ये वैल्यू हो गई 11 हो गया माइनस, अब इसकी कैलकुलेशन चेक करनी है तो ये हो जाएगा 1/2 और 100 इंटू 121, ये वैल्यू हो गई 10/6 मीन्स 5/3 इंटू 11 इंटू 21 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। ये आ गया 11 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 121 और 3 से काट जाएगा 7 प्लस ये कितना हुआ 4 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अब थोड़ा सा ऑप्शन से आइडिया लगा दें कि ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में अल्फ़ा की वैल्यू 10 और अल्फ़ा की वैल्यू 11 आ रही है, तो ऑब्वियस अल्फ़ा की वैल्यू 11 तो हो नहीं और 10 तो हो नहीं सकती, तो इसके बी या सी ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है। तो ये जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है इसकी वैल्यू 103 या 97 आनी चाहिए, उससे बी और सी डिसाइड हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू तो 11 डिसाइड हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 11 माइनस 200 इंटू 121 और प्लस ये हो गया 20 इंटू 77, तो इसमें 20 तो ये कितना हो गया 00242 और ये वैल्यू हो गई 0 और 77 इंटू 2 7 14 154 11 माइनस और इसको माइनस करेंगे तो 24200 और 540 तो 06632 ये वैल्यू आ गई इसकी 11 माइनस 23660 अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन 220 गिवन है तो 220 से डिवाइड कर दें इसको, तो 220 से डिवाइड करेंगे 23660 को 220 से, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि 220 बीटा आ रहा है, और 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 23 ये 1 हो गया, 23 1 तो 166 हुआ, 166 तो 166 को डिवाइड करेंगे 22 से, तो इसमें अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लें। 24,200 में 1540 माइनस करेंगे तो 0 10 माइनस 4 6 6 12 माइनस 6 4 माइनस 2 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 को डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 और 1 ये 1 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 1 2 2 4 2 0 0 तो 22 1 या 22 हो जाएगा, और ये हो गया इसमें 23 3 तो ये बन गया 11 माइनस 13 इंटू 220 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 220 बीटा। अच्छा इसमें 6 से जा नहीं रहा, 103 सॉरी
21 जाओगे या 6 पे जाएगा, नहीं तो 103 होगा ये। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 11 एंड बीटा इज इक्वल टू 103। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें। ऑप्शन में देखते हैं तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, अभी हमने बी और सी बताया था कि बी और सी में कोई होगा, तो ऑप्शन बी इसमें बन गया। तो ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो आज के वीडियो सेशन में सितंबर 2020 के 8 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें से 8 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस कर देंगे। और जनवरी 2020 से 2002 का ऑलरेडी वीडियोस लगे हुए हैं, प्लेलिस्ट से देख के प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक कर देंगे, तो सितंबर की सीरीज़ पूरी हो जाएगी। और बाकी जो सीरीज़ जनवरी से 2002 तक की है वो सीरीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्ले लिस्ट में, तो उससे भी देख सकते हैं।